हम अक्सर पढ़ते सुनते हैं कि दक्षिण की फिल्मों में हिंदू धर्म की आत्मा दिखाई पड़ती है। यद्यपि आत्मा दृश्य है, वह परम तत्व है। उस धर्म को सभ्यता, संस्कृति यानी वेशभूषा आदि से अलग नहीं किया जा सकता। वे एक दूसरे से अविभाज्य, एक दूसरे में विन्यस्त हैं। फिल्में देखिए तो ऐसा ही दिख पड़ता है। मंदिर, पुष्पगुच्छ वाली स्त्रियां, भारतीय परिधान, दैवीय चमत्कार, प्रतीकात्मक रूप से अत्यंत हिंदू, ये सब द्रष्टव्य हैं। किंतु धरातल पर क्या है? क्या दक्षिण के 3 राज्य यानी तमिलनाडु, आंध्र और केरल अपनी फिल्मों की ही तरह हिंदू हैं? क्या उनका समाज इन फिल्मों के लिए उसी सत्य का आधार है? सच शुभकारी है। आंध्र में आज से 10-12 वर्ष पहले तक 2% ईसाई थे, अब 25% से अधिक हैं। स्वर्गीय रेड्डी जी और उनके सुपुत्र ने पिछले 10 वर्षों में आंध्र की धरती पर धर्मांतरण का भयावह खेल खेला। हिंदू समाज और उसके सामान्य तीर्थों की कौन कहे, उसके गौरव स्थलों और प्राचीन मंदिरों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। केरल के बारे में कुछ कहना जरूरी नहीं है, सभी परिचित हैं। तमिलनाडु, केरल और आंध्र के ही रास्ते पर है। जब तक स्टालिन जैसी शक्तियां वहां सत्ता में हैं, तब तक हिंदू दलन और ध्वंस रुक नहीं सकता। हजारों प्राचीन मंदिर भग्न पड़े हैं, वहां अबाबिलों का अड्डा है। हजारों मंदिरों में 1000-1500 की मासिक आय पर पुजारी हैं, जो बस निर्वाह कर रहे। ऐसा लगता है जैसे प्राचीन गौरवगेह रिक्त हो चुका है, उसके स्वामी जा चुके हैं, केवल एक थका हारा सेवक रह गया है, क्लांत, अकेला, असहाय और आखेट्य। तमिलनाडु और आंध्र में लोगों को जाल बिछाकर धर्मांतरित किया जा रहा। प्रलोभन में फंसकर चंद सुविधाओं के लिए लोग हिंदू धर्म का त्याग कर रहे। तो किस बात का दिखावा? वह जो फिल्मों में दिखाया जाता है, उसका आधार क्या है? या वह केवल काल्पनिक लोक है, एक वायवीय संसार? केरल का गुब्बारा फूट चुका है, हिंदू अपने राज्य में पददलित हो रहे, बाहर जहां पैसे कमाने जा रहे, वहां भी चारण बनकर रह रहे। राज्य विकास के किसी सूचकांक पर उठ नहीं रहा। वहां का बिशप भी कहता है कि लव जिहाद हो रहा, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। मल्लू लोग शेख साहब के घर पोछा लगाकर विद्वान बने बैठे हैं। तो मायने यह कि जो सिनेमा में दिखाया जाता है वह समाज में नहीं होता। जब अधिकांश हिंदू धर्मांतरित होकर नष्ट हो जाएंगे, तो उस रंगीन चटक संस्कृति का क्या होगा जो फिल्मों में दिखती है या दिखलाई जाती है? वे मंदिर, गजरे, कांजीवरम साड़ियाँ, वैदिक मंत्रोच्चार और भरतनाट्यम भी निरर्थक हो जाएंगे। इसका बचाव तभी हो सकता है जब दक्षिण के लोग अपनी जातीय चेतना को अक्षुण्ण रखते हुए उसे विराट सनातनी भारतीय चेतना में मिला दें। जब तक वे हिंदी विरोध और संस्कृत विरोध कर अपनी भाषाई संस्कृति की अकड़ में रहेंगे, तब तक उनका राजनीतिक दोहन होता रहेगा और एक दिन कुछ शेष नहीं रहेगा। न जातीय गौरव बचेगा, न धर्म और न ही भारतीयता रहेगी। उसका बचाव सुब्रमण्यम भारती के रास्ते पर चलकर तो हो सकता है, पेरियार के रास्ते पर तो केवल अमावस का गुप्त अंधकार है।